सुखेत जागरण मंच के बैनर तले हजारों कार्यकर्ताओं ने सुंदरनगर के विधायक की बजाय भाजपा के नेता और पूर्व वन मंत्री रूप सिंह के बेटे अभिषेक ठाकुर को हर हाल में चुनाव लड़ने के तर्ज पर समर्थन दे दिया है। प्रधानमंत्री के मंडी दौरे के एक दिन के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा संगठन द्वारा तिरस्कार और हाशिए पर धकेले जाने के विरोध में आवाज बुलंद कर दी और भाजपा के विधायक व संगठन मंत्री राकेश जम्वाल की जगह अभिषेक ठाकुर को चुनाव में उतरने का समर्थन दिया है। इस अवसर पर पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने भी भाजपा के विधायक पर जमकर हमला बोला और 2017 में भाजपा संगठन द्वारा उनके साथ किए गए छल को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक को जीता कर मौका देने की बात हुई थी, जो पूरी कर दी गई है। उन्होंने कहा किसी भी हाल में कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रूप सिंह के कार्यकर्ता बोलकर 5 बरस तक विधायक और नेताओं ने कार्य करने तो दूर उन्हें परेशान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि 70 के दशक से भाजपा के झंडे को बुलंद कर एक सिपाही की तरह कार्य करने के बावजूद यह असर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिमला में कई नेताओं ने सुंदरनगर में राजनीतिक प्रदूषण का भी तकाजा उनके समक्ष किया है, जिसे उन्होंने गंभीरता से लिया है। गौरतलब है कि वर्तमान भाजपा विधायक के दौर में एक साथ हजारों कार्यकर्ताओं के एक मंच पर खोलकर दूसरे नेताओं को चुनावों में उतरने का समर्थन देने की बात की गई है। इससे जहां सुंदरनगर में भाजपा और कांग्रेस के बीच का मुकाबला तिकोनिया हो गया है, वहीं भाजपा विधायक की परेशानी बढ़ गई है। हमारे 5 वर्षों में हुआ है। मेरे बहन और भाइयों, मुझे ये मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि हमारी किस प्रकार की बेइज्जती कभी नहीं हुई। अरे पार्टी हमने खड़ी की और 2017 के बाद बोलते हैं आप जो यहां पर लोग बैठे हैं, आप जब काम के लिए जाते हैं, कोई नलका लगाने के लिए जाता है, कोई नौकरी और कोई इंटरव्यू की बात करता है, कोई और काम के लिए जाता है, तो आपको कहा जाता है आप रूप सिंह के आदमी हैं। और मेरे बहन भाइयों, मैं तो ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मुझे इस बात का फख्र है कि जो रूप सिंह के आदमी हैं वो ईमानदार हैं और उनमें बहुत कुछ करने की क्या है, क्षमता है। अब समय आ गया रूप सिंह के आदमी, जो मैं आज ये अपार जन को देख रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप चाहते हैं निश्चित तौर पर उसको कर। मेरे बहनों भाइयों, हमने तो चुनावों में राकेश जम्वाल जी के लिए 100 से ज्यादा जनसभाएं की होंगी और जब बन गए 3 बार मैं उनके कार्यक्रम में गया। एक कार्यक्रम में क्या कहा गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, तो हमारे सामान्य विधायक कहते हैं कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को पिछले 40 वर्षों से एक प्रदूषण हो रहा था, राजनीतिक प्रदूषण। भाई से प्रदूषण कर लगाने वाले कौन थे, जताने वाले तो सीधे से प्रदूषण भी तुझसे हो। बहुत मुझे शर्म हुई इस मुद्दे से। अरे जिस आदमी के लिए हमने रात ही नहीं किया, आज वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रदूषण आप लोगों ने किया। इसलिए मेरे बहनों भाई, जो आपने तय किया, अब अभिषेक जी की अगर बात कर तो मेरी मुश्किल ये है कि मेरा लड़का है, इसके लिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसको चुनकर जनता जनार्दन भेजती है, जनता जनार्दन क्यों भेजती है? जनता जनार्दन अपना प्रतिनिधि बनाकर इसलिए भेजती है कि वो आपके सुख में, आपके दुख में वो काम आए। क्या गलत नहीं है?
ये तो परिवार के संस्कार हैं। और कहा जाता है कि अभिषेक तो मुद्दों की राजनीति करता है। अभिषेक तो मुद्दों की राजनीति करता है और लकड़ी डालने के लिए जाता है, बैठने के लिए चला जाता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आजकल एक भी का दूजा भी, क्या एक भी का दूजा भी तीनों भी आजकल रस्ता जिसे नाम है कुछ आई लिया अगला टाइम वो भी जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 5.5 वर्ष का हाथी तब नहीं आपको दिखा, तब नहीं आपको लोगों के सुख और दुख का पता लगा। मुझे आपसे कहना है, आप लोग बहुत कार्यकर्ता जो हमारे यहां पर बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो हमें एक बात कहते कि रूप सिंह जी आप बहुत छोटी उम्र में बन गए, ईमानदारी से काम करना, लोगों के काम करना, और हमने तो उन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के कदमों पर चलने का प्रयास किया है। और मुझे इस बात का संतोष है कि जैसा आपने आदेश किया था, हमने ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। सुंदरनगर में किया हमने विकास, हमने सड़कों पर पत्थर नहीं लगवाए हैं। अगर कोई बिल्डिंग थी उसमें कोई रेनोवेशन हो गई, उसका अगर कोई नवीनीकरण हो गया तो वहां भी रूप सिंह ने पत्थर नहीं लगाया है। हमने दिखावा कहीं नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो नेम प्लेट लगती है कौन देखता है उसको कौन देखा रहा है? मेरे बहनों भाइयों, चुना हुआ प्रतिनिधि अगर काम करेगा तो उसका मान होगा, उसका सम्मान होगा। इसलिए आपने जो फैसला किया है, अभिषेक जी भी सब जगह जा रहे हैं और आप लोगों की आवाज है। इस मौसम में मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, जब मैं सवेरे उठा 5 बजे तो बारिश लगी थी जोरदार, तो मैं ये कह रहा था मुश्किल से गांव से कोई नहीं आ सकता, शहर से भी कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लोग सवेरे 4 बजे उठकर दूर दूर से यहां पर पहुंचे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। दूर दूर से यहां पर पहुंचे हैं और अभिषेक जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद अभिषेक जी को मिले, इनको जताइए। हमने इस प्रकार के संस्कार दिए हैं कि अपने लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा ना करें, ईमानदारी से लोगों का काम करें। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये भी आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अभिषेक जी का मोबाइल आज भी 24 घंटे खुला रहता है और आपका आशीर्वाद रहा तो उसमें भी मोबाइल खुला रहे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। भानु जी ने यहाँ कहा, मैं बिजली पानी की बात कर रहा था, भानु जी ने भी पानी का जिक्र किया है। मेरे बहनों भाइयों, अब सच्ची बात तो ये है, जब सवेरे मैं भी उठता हूं
तो नलके से पानी लेता हूं अपने मुंह और बड़े मुंह में डालता हूं तो उससे बड़ी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। ये जो पानी है ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना लोगों की सेहत के लिए अच्छा है। विश्वास रखते हैं आपका आशीर्वाद मिला तो आने वाले में समय में निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि भाई या 25 करोड़ जैसा बताते हैं न धर्म पानी भाई ये कैसा पानी था, क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी। मुझे लगता है मेरे बहन भाइयों दाल में कुछ ये दाल निकाली। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा समय ना लेता हुआ जो आपकी सेवा कर रहा है उसको अपना सहयोग और आपका आशीर्वाद में करना है। जैसा खान साहब ने आपको बताया कि सारा के चुनाव में जिस प्रकार से दिल्ली बुलाया गया, हमारे साथ कमिटमेंट हुई और हमने आप सब ने तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। लेकिन हुआ क्या, चुनाव बीतने के पश्चात सरकार बन गई, विधायक हमारा भारी बहुमत से जीत गया और जीतने के पश्चात जो तिरस्कार हम सबका, हमारा आप सबका तिरस्कार हुआ है, जिसके कारण आज हम सब यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले समय में भी ये रूटीन ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। और मित्रों, लंबी बात ना करते हुए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। प्रायोरिटी पे काम करूंगा, गरीबों पे काम करने की सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा। और आज ना भाजपा ना कांग्रेस जो मुझे आशीर्वाद देगा, जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मैं उनके सबके काम प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करूंगा और सबका आशीर्वाद मिले। इसी मंगल कामना के साथ आप सब यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन ग्रहण करके सब जाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय।